सचिन अब भी धोखा दे रहा मनीषा को। मनीषा की लाइफ अब भी नहीं सुधरी। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, आपको पता है कि सचिन के यहाँ फंक्शन होता है जिसमें सचिन के यहाँ पूजा होती है। पूजा में सभी यूट्यूबर बुलाए जाते हैं जो सचिन के क्लोज रहते हैं। उन सभी यूट्यूबरों को सचिन बुलाते हैं, जिनमें से काफी लोगों को मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बल्कि आप लोग जानते हैं। सभी लोग वहां पे पहुंचे। पंडित जी ने पूजा कराई। पूजा कराने के बाद मनीषा और सचिन को एक दूसरे को वरमाला पहनाए, फिर कन्या सिंदूर दान हुआ। तो देखा जाए एक हिसाब से शादी जैसे नहीं होती वैसे उन्होंने करवाया, और पूरे घर में मतलब जो आरती होती पूरे घर में फिरवाए और हवन वगैरह हुआ, शुद्धिकरण यानी घर का हुआ। तो दोस्तों, फिर इसके बाद सभी लोग लाइव आए। सभी यानी जितने भी क्रिएटर थे सभी क्रिएटर वहां पे लाइव आए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है सचिन को देख के कि वो जगत दीदी को भूल गया? लगता है आपको? भाई, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोला, मैंने सचिन को जहां तक देखा है, क्योंकि 4-5 दिन मैं नॉन एक्टिव थी, मैं कल से उसका ब्लॉग देखी हूँ, मुझे तो अब भी लग रहा अगर जगत दीदी हाँ कर दे तो बंदा अब भी मनीषा को छोड़ के सचिन के जगत दीदी के पीछे पीछे भागा हुआ चला है। जगत दीदी ने जिस दिन रो के वीडियो डाली थी, उन्होंने बताया साफ साफ कि अगर मैं चाहती तो भाग जाती। सामने वाला हमेशा तैयार था कि चलो हम लोग कहीं भाग जाते हैं, घर बनाते, फिर कुछ दिन बाद आएंगे, चलो हम लोग चलते हैं, मगर मैंने वो काम नहीं किया। यानी जगत दीदी का कहने का मतलब है वो यहाँ पे एहसान जता रही मनीषा पे कि मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हारे पति को लेके नहीं गई, नहीं तो तुम्हारे पति को कब का लेके चली जाती। ऐसा जगत दीदी का कहना है। और दोस्तों, जगत दीदी ने सामने से अपनी वीडियो में बोल रही हैं कि एक औरत को जीने दो, मैं रो रो के मेरी आंखें सूख गई। अरे जगत दीदी, आपकी आंखें सूख गई रो रो के? आप कितना ज्यादा रोई? 1 हफ्ता। मगर एक लड़की 1.5 साल से रो रही, 1.5 साल से रो रही, तब उसके आंसू में आंख में उसके आंसू नहीं दिख रहे थे, उसका दर्द नहीं दिख रहा था। क्या मनीषा एक औरत नहीं है? जहां एक औरत की बात आई, क्या मनीषा एक औरत नहीं है? आपको शर्म नहीं आ रही थी इस तरह किसी औरत के पीठ में छुरा भोंकने की? क्योंकि वो हमेशा आपको दीदी बोली है। जब भी ब्लॉगिंग में देखते थे हम लोग, मनीषा को जो भी आपने कहा हमेशा ट्रीट करती थी उसको, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत उठो, ऐसे करके। मनीषा आपके साथ में कंफर्टेबल कभी भी नहीं रही, हमेशा वो बंधी सी रहती थी। तो दोस्तों, यहाँ पे जगत दीदी ये जता रही मनीषा से कि अगर मैं चाहती तुम्हारे पति को लेके भाग जाती, मेरा एहसान मानो कि आज तुम्हारा पति तुम्हारे पास है। उनका कहने का मतलब ये है। चलिए, यहाँ तक तो खैर बात हो गई। दोस्तों, जगत दीदी का कहना है कि मुझे छोड़ दो, मेरे हाल में मुझे जीने दो, क्योंकि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था। शायद जगत दीदी अपने आप को कुछ करने की बात बोल रही थी और लोगों की वीडियो से भी पता चला दोस्तों। मगर दोस्तों, आप लोग ही बताइएगा, जब जगत दीदी कह रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ने दो, सब लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, मैं भी अपनी बेटी के लिए कुछ करूं, इंस्टाग्राम में प्रमोशन नहीं कर पाती, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूं, मुझे छोड़ दो। जगत दीदी छोड़ने का डिगोरा पीट रही हैं और किसी बात को बढ़ा रही हैं, कम्युनिटी छाप रही हैं, लोगों के चैनल में जाके स्ट्राइक दे रही हैं
यहाँ तक कि लोगों को लीगल एक्शन का धमकी दे रही हैं। अब आप ही बताइए, जब आप छोड़ना चाहती हैं, कोई बात छोड़ना चाहती तो आप बढ़ाई क्यों नहीं? मत बढ़ाइए उस बात को। लोगों का काम है वीडियो बनाना, बना रहे हैं, जो जिसको सही लग रहा बोल रहे हैं। आपको आंख बंद करके कान बंद करके अपना काम कीजिए। आप अपना काम कीजिए, जो सच्चाई है लोगों को लाना है। दोस्तों, अभी तक लग रहा था कि ये मामला अब शांत हो गया, अब मामले में कुछ नहीं, मगर दोस्तों अब मामले में न जाने कितने दिन तक बम फूटने वाले हैं। ये लिख के रख लो, अभी ये मामला जल्दी शांत होने वाला नहीं है। ये मामला अभी बढ़ेगा। अभी कितना लंबा खींचेंगे भैया, व्यू कमाना है। मगर दोस्तों, सचिन की आंखों में व्यू का कोई चक्कर नहीं, सचिन अब भी दीवाना है। हाँ, मनीषा के एक ब्लॉग में देखने को मिला, मनीषा घर की सफाई कर रही, मनीषा ये तो दोस्तों मनीषा को चाहिए अपने, क्योंकि उनकी शायद मनीषा की बुआ की दादी बुआ कुछ है, उन्होंने साफ साफ कहा भगवान को रिझाओ, अपने पति को रिझाओ, क्योंकि सबका यही कहना मनीषा के अंदर कमी थी। मनीषा ने अपने पति को संभाल नहीं पाए, इसीलिए उसका पति बहक गया था। अगर बहक गया था तो उससे झगड़ा करती, उसे लेके आती, मगर मनीषा के अंदर वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो रहा होगा जगत दीदी के पास, तभी तो सचिन जगत दीदी के पास गया। मनीषा जैसी सुंदर लड़की को उसने छोड़ ही दिया, क्योंकि घर पे रखता था, मगर उससे कभी रिलेशनशिप में नहीं था। ऐसे मनीषा के बयान है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि मनीषा अब भी तुम जागो, तुम्हारा पति अब भी तुम्हें धोखा दे सकता है, अब भी वो जगत दीदी के साथ जा सकता है, अगर जगत दीदी हाँ कर दे। क्योंकि जगत दीदी का वहां तो रिश्ता टूट ही गया, सोशल मीडिया पे जगत दीदी बदनाम हो गई, सब कुछ जगत दीदी का हो गया। हाँ दोस्तों, सचिन जो है जगत दीदी से ज्यादा गुनाह किया, मगर सब लोग सचिन को क्यों माफ किए? उसके सबसे बड़ा रीजन यह है कि सचिन जो है सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार किए, मगर जगत दीदी अब भी अपनी गलती को नहीं मानी। उस जगत दीदी ने अब भी मनीषा से सॉरी नहीं बोला। जगत दीदी के अंदर अभी थोड़ा सा भी नहीं लगा कि इनका दिमाग अभी ठंडा ही नहीं हुआ, क्योंकि जगत दीदी का मोटिवेशन सिर्फ उनका भी है, सिर्फ मनी के ऊपर और बाकी नहीं। जो इज्जतदार घर के लोग होते, अरे भैया आती आप सॉरी बोल देती कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मगर जगत दीदी को ये सब नहीं चाहिए सॉरी बोलना। खैर, उन्होंने सीखा ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि उनकी एक दादी थी, उन्होंने कहा अपने पति को रिझाओ, अपने पति को ये करो, अपने पति को वो करो। तो मनीषा तुम जागो, अगर ये वीडियो मेरा तुम्हारे तक पहुंचे तो मैं तुमसे बोल रही हूँ, अपने पति को रिझाओ, अपने पति को प्यार करो और अच्छे से रहो। और भैया, हर एक पुरुष का कहते हैं पेट से ही हो, दिल से हो के पेट का रास्ता रोता, तो कम से कम अच्छा खाना खिलाओ सब कुछ, तब जाके वो पल्लू से बंधेगा। और गाना कहा गया ना, साजन को बांध लूंगी पल्लू से, क्या ऐसे कुछ करके है, तो वो करो। नहीं तो ये सचिन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जितने भी क्रिएटर हैं सबको पता है, जो उनके यहाँ भी गए उनको भी पता है सचिन कभी भी पासा पलट सकता है, क्योंकि सचिन के कई बयान आते हैं। सचिन का एक बयान नहीं आता, सचिन के कई बयान आते। सचिन कभी आ सकता है और कभी नहीं भी, यानी अभी भी गारंटी नहीं है कि सचिन मनीषा को ही चाहेगा, मनीषा को ही प्यार। ये मनीषा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सचिन को अपनी तरफ कितना रखती हैं। तो कितने लोग इस बातों से सहमत हैं? और दोस्तों, जगत दीदी का एटीट्यूड अभी भी वैसा ही है, जगत दीदी अभी भी बदली नहीं। बाला वाले घर में सचिन और मनीषा के इतना बड़ा कांड हो गया। सचिन और मनीषा अब भी खेल रहे हैं जगत दीदी के लिए इतना बड़ा गेम।
तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मेहंदी लगी है, कहाँ गए थे। तो हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा शादी में गई थी, व्यस्तता बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से 4-5 दिन में कोई भी वीडियो लेके नहीं